और किसी के कहने पे अपना फ्यूचर दाव पे लगा रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? यही आपको झूठा साबित करने के लिए काफ़ी हैं। यानी कि ये तो आपने तस्लीम कर लिया कि आपने यही रिजल्ट भेजना था जो स्टूडेंट्स को भेजा गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, वो जो अनडिफाइंड थे उसकी वैल्यू अभी उसने खुद सेट कर ली। सबसे बड़ी मज़े की बात ये है, सिस्टम ऐसी गलती नहीं करता जनाब आली, जनाब ज़िले इलाही साहब। सिस्टमेटिक एरर ये नहीं है, ये ह्यूमन एरर है। और ह्यूमन एरर नहीं है, ह्यूमन बदयानती है। जो एक फार्मूला लग जाता है 2+2 को 4 करने का, ऐड करने का एक ही फार्मूला होता है, 2+2 को 4 ही करता है वो। 2+2 को कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 2, कभी 3 ये नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दाखिला के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू सेगमेंट में मुदस्सिर मकबूल एक बार फिर हाजिर हूँ। पीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके प्रेसिडेंट ने और वाइस प्रेसिडेंट ने एक बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में जो अपनी धांधली की गई है उसको छुपाने की भरपूर कोशिश की गई और मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश की गई। उन्होंने स्टूडेंट्स के सामने अपने बनाए हुए स्टैट्स रखे पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के नाम पे, और ये साबित करने की कोशिश की सारी की सारी गलती स्टूडेंट्स की है। और स्टूडेंट्स जो सोशल मीडिया पे शोर डाल रहे हैं उनके हमने नाम अथॉरिटीज़ को दे दिए हैं। वो चेक करेंगे कि किसके कहने पे ये शोर डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स ने जानबूझ के, बड़ी मज़े का खिज़ बात थी, इस पर मैं बाद में बात करूँगा, कि स्टूडेंट्स ने जानबूझ के क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़े, क्वेश्चंस को स्किप किया, पेपर अटैम्प्ट नहीं किया, ताकि वो जाके बाहर ये शोर डाल सके कि हमें फेल किया गया। व्हाट अ लॉजिक। आपको मेरे ख्याल में लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले आप खुद लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि लॉजिक देनी कैसे है। टीवी पे बैठ के आप जो 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर तबाह करके उनको मैं ये कहूँगा कि खुडे लाइन लगा के, और आप ये लॉजिक दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि वो फेल हों और बाहर जाके ये शोर डाल सकें, और ये किसी की माँ पर किया गया, किसी के कहने पर किया गया। हैरानकुन बात है कि आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अहदेदार होते हुए इस तरह की बेतुकी बात कर रहे हैं जिसकी आपसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तवक्को तो वैसे बहुत सारे कामों की थी, लेकिन इस तरह की गैर संजीदा बात की और जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती, उसकी तवक्को तो बिल्कुल भी नहीं थी। आपने स्टूडेंट्स के सामने स्टैट्स रखे, और जब सहाफ़ियों ने क्वेश्चन किए, एंड पे क्वेश्चन करने की कोशिश की, तो आपने कॉन्फ्रेंस को वहीं पे छोड़ा और उठकर चले गए। मेरे ख्याल में इससे बड़ा सबूत कि आप क्वेश्चंस का सामना नहीं कर सकते। वही मैं आज आपके सामने, स्टूडेंट्स के सामने वही पॉइंट्स रेज करने लगा हूँ और आपको ये चैलेंज देने लगा हूँ कि ये जो सवालात हैं इनका जवाब आप दे दें। आप वहाँ पे नहीं दे सके, आपको जवाबात तो कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे। लिहाजा इन क्वेश्चंस का जवाब दे दें तो स्टूडेंट्स मान जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आप सही हैं और स्टूडेंट्स गलत हैं। लेकिन ये आपकी बददयानती को साबित करने के लिए यही काफ़ी है कि आप कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए और किसी एक सिंगल सवाल का जवाब तक नहीं दिया। आपने स्टैट्स दिए कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल एग्ज़ाम था। 25 सेंटर थे, जिसमें 6 सेंटर जो इंटरनेशनल थे, 25 सेंटर पाकिस्तान में थे। 1,94,133 स्टूडेंट्स अपेयर हुए, जिसमें 68,680 स्टूडेंट्स पास हुए, जिसमें 35.4% स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पास किया। उसकी जो रेशो थी, टोटल सीट्स जो हैं 19,922 सीट्स हैं टोटल पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के मिला के। तो लिहाजा लॉजिक ये थी कि ये जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं उससे कम सीट्स हैं, तो सीट से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं, लिहाजा सीट्स अभी अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट्स को शोर डालने की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू। आपको शायद ये भी पता नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ पास होना मैटर नहीं करता। यहाँ पे कंपटीशन होता है जो 90+ में जाता है, 96, 7 तक एग्रीगेट जाता है, और कंपटीशन मैटर करता है। यहाँ पे जो आपने धांधली के ज़रिए मैं आगे आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा कि आपने जहाँ पे जो आप जिस बात पे चीख चीख के कह रहे थे कि यहाँ सही हैं, वहाँ पे भी आप गलत हैं। 2020 के स्टैट्स देखें तो 76,937 स्टूडेंट्स पास थे इनके पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जिसमें 55.86% 56% स्टूडेंट थे। बड़ी सिंपल सी और बड़ी लॉजिकल बात यह है कि पिछले स्टूडेंट्स जो थे वो भी जो पास नहीं कर सके थे, जो अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो सके थे, जिनका मेरिट नहीं बन सका था, वो भी इस एग्ज़ाम में शामिल थे। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने दोबारा तैयारी की। कुछ स्टूडेंट उससे पिछले वाले थे,
कई लोगों के मैंने कमेंट्स देखे हैं, कई पोस्ट देखी हैं, हमारे कुछ मिले हैं स्टूडेंट्स हैं, और बाकी कोलीग्स ने बताया है कि कुछ स्टूडेंट्स 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो स्टूडेंट्स भी थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स पिछले साल के भी थे, उससे पिछले साल के भी थे, और इस साल रिजल्ट ये होना चाहिए था कि उससे अच्छा आना चाहिए था पिछले साल की निस्बत। चूँकि स्टूडेंट्स की डबल तैयारी थी, कुछ स्टूडेंट्स की ट्रिपल तैयारी थी, तो रिज़ल्ट क्या होना चाहिए था, वेरी करना चाहिए था कि पिछले साल 56% स्टूडेंट्स अगर पास थे तो इस साल 60 क्रॉस करने चाहिए थे, या कम से कम 50 तो सस्टेन रहते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल इसे उलट हुआ, और सिर्फ जो है वो 35% स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे पास हुए। और इससे बड़ी ज़्यादती एक और भी की गई है कि 2020 के जो स्टूडेंट्स पास थे उनकी मेरिट कैलकुलेशन जो है इक्विवेलेंस, वो एक मेरिट फार्मूला नया बना दिया गया है, और 100 जिसके 150 मार्क्स हैं उसको 137 मार्क्स अब दिए जाएंगे। वेरी गुड, आपने ये भी एक अनोखा डिसीजन किया है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि 41 मिलियन क्वेश्चन बैंक हमने जनरेट किया। यहाँ पे उन्होंने लफ्ज़ों का खेल, जो वकीलों की तरह लफ्ज़ों का खेल खेला, और लोगों ने यही समझा कि शायद 41 मिलियन जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक था, 41 मिलियन क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक था, जो हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि ऐसा उन्होंने प्रिटेंड करने की कोशिश की, लेकिन बिहाइंड द सीन जो है वो ऐसा नहीं था, कि बल्कि टोटल उनके पास जो एक ज़ख़ीरा था क्वेश्चंस का वो चंद थाउजेंड्स में था, और टोटल जो स्टूडेंट्स को 1 लाख जो 94,000 स्टूडेंट्स थे उनको जो टोटल MCQs दिए गए, टोटल MCQs जो इनके सिस्टम के थ्रू अटैम्प्ट हुए या अनअटैम्प्टेड थे, अपीयर हुए जो क्वेश्चंस, वो टोटल 41 मिलियन बनते हैं। अगर आप इसको 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे ये 6,000 से, तो आपको ये जवाब मिल जाएगा। उसमें उन्होंने स्टैट दोबारा ये एक और बताई कि 1819 क्वेश्चन, सिर्फ 41 मिलियन में से 1819 क्वेश्चंस अनअटैम्प्टेड रहे, जो अटैम्प्ट नहीं किए गए, ठीक है। और उसमें 440 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लेस देन 10 क्वेश्चन जो अनअटैम्प्टेड रखे, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं। और 29,970 जो है क्वेश्चन जो थे वो स्किप किए गए, यानी कि आपको नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स को, उन्होंने स्किप किया, आप नेक्स्ट पे चले गए, नेक्स्ट पे चले गए, इस तरह। और उसमें सिर्फ 9,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जो है वो लेस देन 10 क्वेश्चन जो है वो स्किप किए। यहाँ तक तो चलें आपकी बातें किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन आगे इसके बाद जो आपने बात की है कि 34 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 200 से लेकर 210 तक क्वेश्चन स्किप किए, यानी कि उन्होंने जब उनके पास क्वेश्चन आता था वो सिर्फ स्किप करते रहे और अटेम्प्ट भी नहीं किए, और उन्होंने ये फरमाया कि ये जानबूझकर किया गया। हैट्स ऑफ। मैं कहता हूँ इस पे तो आपको एक और तमगा मिलना चाहिए। पहले भी तमगे तो बहुत मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स आपको तमगे बहुत दे रहे हैं, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे जब तक आप इस तरह के बयानात और हट दर्मी का मुजाहरा करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपकी अक्ल सलीम है कि नहीं है? जो स्टूडेंट्स 50-60-70 हज़ार रुपये बेचारा एकेडमी में पे करके 3-4 महीने जलील होके ख्वारी बर्दाश्त करके जो अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, वो जानबूझकर सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए और सिस्टम पे सवाल उठाने के लिए क्वेश्चन को स्किप करेगा? जो स्टूडेंट एम्बिशियस है, जो एम लेके अपनी आंखों में ख्वाब लेके गया बैठा है कि उसने डॉक्टर बनना है, और वो 200 से लेके 210 स्टूडेंट्स आप बता रहे हैं, वो सिर्फ इस बात पे स्किप कर रही हैं और किसी के कहने पे अपना फ्यूचर दाव पे लगा रही हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने इंतहाई जो है वो एक इलॉजिकल बात की है, और ऐसी बात की है जो ना मानने वाली है। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं उसके हवाले से तो ये बिल्कुल मानने वाली नहीं है। ये आप सो कॉल्ड स्टैट्स आप पेश कर रहे हैं, मैं तो इस पे बिलीव करता नहीं हूँ। अगर कोई करता है तो वो करता रहे, लेकिन कम से कम मुझे और मुझे बहुत से लोगों को आपके इन स्टैट्स पे बिलीव नहीं है। ये जो सो कॉल्ड स्टैट्स आपने पेश किए हैं यही आपको झूठा साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि 200 स्टूडेंट्स ने जानबूझ के सिर्फ स्किप किया, और सिर्फ स्किप क्यों किया आपको बताने के लिए और आपको दिखाने के लिए स्किप किया कि जो है आपका सिस्टम जो है वो फेल है। वेरी गुड। इसके बाद आ जाएं, आपने एक और बात कोट की यहाँ पे, वो इम्पॉर्टेंट बात है, और यहीं से आपका कच्चा चट्टा खुल जाता है, यही आपका पोस्टमार्टम है। आपने ये बात की कि जो स्टूडेंट्स को सुबह ईमेल रिज़ल्ट किए गए सर्टिफिकेट लगा के
आपने पहले तो कहा कि आपका सिस्टम जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि आपका जो सिस्टम है उसमें ईमेल किए गए स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की डिमांड पे ईमेल किए गए, और सिस्टम ने क्या किया, स्टूडेंट्स की जैसे ही डिमांड आई सिस्टम ने ऑटो जनरेट करके स्टूडेंट्स को भेजने शुरू कर दिए। वेरी गुड, आपका सिस्टम बहुत शानदार काम कर रहा है। और उसमें आपने फिर ये एतराफ़ किया कि उसमें कुछ नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो गए थे। नंबर ऊपर नीचे कैसे हुए कि बायो के मार्क्स थे वो आपने उसमें इंग्लिश में लगा दिए, जो इंग्लिश के मार्क्स थे वो कहीं और लगा दिए, लॉजिकल रीजनिंग को अनडिफाइंड कर दिया। लेकिन आपने साथ ये कह दिया कि जो टोटल मार्क्स की कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, टोटल मार्क्स बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सिस्टम ने ये एरर किया है, जो हमने रिज़ल्ट भेजना था वो सिस्टम ने खुद ब खुद भेज दिया। यानी कि ये तो आपने तस्लीम कर लिया कि आपने यही रिज़ल्ट भेजना था जो स्टूडेंट्स को भेजा गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, आपने वही रिज़ल्ट भेजना था स्टूडेंट्स को, वही ऑनलाइन देना था जो सिस्टम ने ऑटो जनरेट करके, आपके बहुत अच्छे सिस्टम ने, आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने वाले, जो पाकिस्तान का सिंगल लार्जेस्ट एमडी कैट के एग्ज़ाम जिसने कंडक्ट किया है, उसी सिस्टम ने ऑटो जनरेट किए, उसमें तब्दीलियाँ की, 50 में से 20 नंबर भी दिए स्टूडेंट्स को, अनडिफाइंड करके भी दिए, अनडिफाइंड करके वो जो अनडिफाइंड थे उसकी वैल्यू अभी उसने खुद सेट कर ली। सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि जो अनडिफाइंड थे, जो 10 में से मार्क्स देने थे वो अनडिफाइंड थे, और सिस्टम ने उसकी वैल्यू खुद सेट करके 20-20 नंबर बढ़ा के दे दिए। मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि किस किस तरह नंबर बढ़ाए गए स्टूडेंट्स के। और उसने ये कहा कि ये एक छोटी सी मिस्टेक है और कुछ लोग के मार्क्स जो हैं वो गलत अपडेट हुए हैं, लेकिन फाइनल स्कोर बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि जो फाइनल स्कोर है वो भी गलत है। और मैं आपको एक रिज़ल्ट कार्ड दिखा रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट है हमारी, इनके पहले 129 मार्क्स थे। अब देखिए, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के नाम पे जो स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप दिया गया, उसके बाद इनके मार्क्स कर दिए गए 149। 129 से कितने कर दिए गए, 149 मार्क्स कर दिए गए, यानी कि 20 नंबर इसमें हर स्टूडेंट्स के एवरेज जो है वो इंक्रीज़ किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और मैं आपको दिखाने लगा हूँ, 171 समर शहबाज हैं, XYZ स्टूडेंट हैं, इनको जो ईमेल किया गया रिज़ल्ट उसमें 171 स्कोर थी। अब टोटल कैलकुलेशन देखें, बायोलॉजी में 19 हैं, फिज़िक्स में 45 हैं, केमिस्ट्री में 7 हैं, रीजनिंग एंड लॉजिक में जो है वो अनडिफाइंड है, और इंग्लिश में 55 हैं। आपकी बात मैंने मान ली, इसको एक दफ़ा साइड पे कर दिया कि आपके सिस्टम में एरर आया, और ऐसा ज़बरदस्त एरर था। ऐसा एरर तो यार हमें भी चाहिए। हमारी वीडियोस जो हैं, हमारा कंटेंट जो है, हम जो दाखिला इंस्टीट्यूट पे लेक्चर्स पढ़ाते हैं वो खुद ब खुद बन जाएं, खुद ब खुद हमारे स्टूडेंट्स को चले जाएं, और उनके मार्क्स खुद ब खुद अपडेट हो जाएं। ऐसा बेहतरीन सिस्टम आपने जो टेक्नोलॉजी ईजाद कर दी है, दुनिया तो इसको ढूंढ रही है। दुनिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लाखों करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, और अभी पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूँकि नहीं है, तो जो है वो लोगों की खिदमत हासिल की जाती हैं, और ये लाखों रुपए में काम होता है जो आपके सिस्टम ने इतने में कर दिया और ख़ुद कर दिया है। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। आप इसको बल्कि एज ए स्टार्टअप के तौर पे आप लॉन्च करें, और आपको इसमें जो है वो कोई अच्छा अवार्ड मिलेगा, बल्कि आप नोबेल प्राइज़ के लिए अप्लाई करें तकी साहब। अब इसमें देखें, कैलकुलेशन देखें, 55 प्लस 45 प्लस 7 प्लस 19 टोटल बनते हैं 126 नंबर। कोई भी सिस्टम, मेरी बात ये गौर से सुन लें, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम कभी भी, आपका जो कैलकुलेटर है वो कभी भी कैलकुलेशन में गलती नहीं करता। दुनिया का कोई कैलकुलेटर भी ले आए वो कैलकुलेशन में गलती नहीं करता। वो 2+2 को 4 ही लिखेगा, 2+2 को 6 नहीं लिखेगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें, और इस बात से आप एग्री करेंगे। ये कैसा सिस्टमैटिक एरर था मुझे बताएं, कि जिसने 126 को 171 लिखा। ये किस तरह का सिस्टमैटिक एरर है? 126 से आप 171 पे स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं, तकरीबन आप 45 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और आपका ये सिस्टम कर रहा है। सिस्टम ऐसी गलती नहीं करता जनाब आली, जनाब ज़िले इलाही साहब। सिस्टमैटिक एरर ये नहीं है, ये ह्यूमन एरर है, और ह्यूमन एरर नहीं है, ह्यूमन बददयानती है जो आपकी शामिल है। और आपने लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए, स्टूडेंट्स को वर्गलाने के लिए, ये जो 20-20 30 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट करके रिजल्ट कार्ड सेंड किए गए हैं, वो आप एक्सपोज हो गए हैं, और बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। एक और रिजल्ट कार्ड देख लीजिए, 186 मार्क्स हैं जी टोटल। 186 मार्क्स सिस्टम ने ऐड करके भेजे हैं। अब सिस्टम में जो फार्मूलाज लगे होते हैं वो ऐसे फार्मूलाज नहीं होते कि वहाँ पे गलती का कोई इम्कान हो।
जो एक फार्मूला लग जाता है 2+2 को 4 करने का, ऐड करने का एक ही फार्मूला होता है, 2+2 को 4 ही करता है वो। 2+2 को कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 2, कभी 3 ये नहीं करता। ये बात तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सिस्टमेटिक एरर ऐसा नहीं होता। ये आपका अपना एरर था। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जितने हीले बहाने मर्जी करते रहेंगे उतने ज़्यादा आप एक्सपोज होते जाएंगे। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते। आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह आप एक्सपोज होते जाएंगे और हम आपको एक्सपोज करते रहेंगे। मेरे पास इस तरह के हज़ारों सबूत पड़े हुए हैं, मैंने सिंपल से 2 एग्जाम्पल कोट की हैं। तो आप अब हठधर्मी छोड़ दें, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि आपसे ये गलती हुई है। आपने जो किस कंपनी को ठेका दिया वो इस काबिल नहीं थी, आप भी उसमें हिस्सादार हैं, लेकिन वो कंपनी इस काबिल नहीं थी कि वो एमडी कैट का टेस्ट वो कंडक्ट करवाती, सॉरी, एमडी कैट के टेस्ट को कंडक्ट करवाने के काबिल वो कंपनी नहीं थी। लेकिन उससे जो एरर हुआ है अब ये हुआ है कि अब आप उसको अपनी हठधर्मी बना रहे हैं, आप बेशर्मी का मुजाहरा कर रही हैं ताकि ये रिकंडक्ट ना करवाना पड़े और स्टूडेंट्स को किसी हीले बहाने से टरखा के कुछ नंबर दे के ये जो है बला है जो मेरे सर पे आई हुई है ये उतर जाए। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। जिन बच्चों ने अपनी माओ के जेवर तक बेच के बेचारों ने 50-50, 60-60 हज़ार एकेडमी में फ़ी पे करके इसकी तैयारी की है, दिन रात मेहनत करके, जिनका हक बनता था, जिन्होंने बचपन से ख्वाब देखे हैं कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, मैं यकीन करें हमें रोना आता है जब मैं स्टूडेंट्स के कमेंट देखता हूँ, ऐसे हाथ जोड़ के कह रहे होते हैं बेबस स्टूडेंट बेचारे कि खुदा के लिए एमडी कैट को रिकंडक्ट कराएं, खुदा के लिए, और वो बेचारे लिटरली रो रहे होते हैं। तरस आता है हमें। आपके अंदर तो शायद पत्थर का दिल रखा हुआ है लेकिन हमारा कलेजा फटता है। उनसे जाके पूछें जिन्होंने उधार लेके बेचारे, जिसके बाप ने, रेडी वाले ने कहीं से उधार लेके या अपनी रेडी बेच के बेचारे अपनी बेटी की फ़ी अदा की होगी और उसका हक बनता था जो आपने मारा है। यहाँ पे नहीं तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ के फ़ायदे के लिए, चंद टकों के लिए खुदारा अपनी आखिरत ख़राब न करें और बच्चों के साथ इंसाफ करें, उनका टेस्ट जो है वो रिकंडक्ट करें और ये जो सारा मामला है ये स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाएं और इस मामले को ख़त्म करवाएं।